नमस्कार, आप सभी का सुनवाद रोज में स्वागत है। आज हम एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही की घटना है। अभी दिल्ली में रोहनी सेक्टर 12 में एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका आरोप उसने लगाया था। एक ऑनलाइन वीडियो डाली थी फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरह नया जिंदा ने उसको मजबूर किया है अपनी जान देने के लिए। उसमें काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे कि ब्लैकमेलिंग थी और उनसे पैसे हटे थे। इसी मामले में अभी 4 सितंबर को काफी लोग इकट्ठा होकर रोहनी सेक्टर 12 गए थे। उसी उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। और बाद में उनके परिवार वालों के साथ में भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। उसी को लेकर दोबारा 29 अक्टूबर को फिर से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चल रहा है। सभी मिलकर दिल्ली जाएंगे और डीएनडी से होते हुए दिल्ली को जाम करेंगे और अमन फैसला को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे। इसी बीच मेरे साथ में भी उपस्थित है गुर्जर राहुल चौधरी जी, ये ग्रेटर नोएडा से हैं और समाज से भी हैं। इस तरह के मामलों में काफी अपनी आवाज बुलंद करते हैं, फेसबुक लाइव आते हैं। अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे। राहुल भाई, आपका स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव में। धन्यवाद अनिल भाई, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद राहुल भाई। जैसे कि अभी देखा जा रहा है, अमन फैसला को काफी लोग जो है सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और हैशटैग चल रहा है और ट्रेंड भी कर रहे हैं इस पे ट्विटर पे। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में इतने लोग वहां पे गए भी 4 तारीख में और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी करी, लेकिन उसके बाद छोड़ भी दिया, ना कि कोई ऐसा आश्वासन दिया उनके घर वालों को। और घर वाले भी बार बार वीडियो डाल रहे हैं कि पुलिस उनके साथ में सही नहीं कर रही है, बदतमीजी से बात कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हुआ ये अनिल भाई, जब हम वहाँ 4 तारीख को हम पहुंचे थे, उससे पहले की एक कहानी है। जब हम लोग उसके घर पर गए थे, वहाँ उसके घर वालों से बात हुई कि भाई उस लड़के ने लाइव वीडियो बना के और ये आत्महत्या की थी, तो उसमें पुलिस का क्या एक्शन रहा। तो उसके घर वालों ने साफ जाहिर किया कि मतलब ना पुलिस उनकी कोई सुनवाई कर रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में एक रूपरेखा समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर बनाई कि हम संडे को जाएंगे और एक मजबूत प्रदर्शन करेंगे। वहाँ प्रदर्शन किया तो हमने पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और उन लोगों से हमने पूछा कि भाई आप लोग क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। हमने उनको बोला कि हम लोग यहाँ से तब उठने वाले हैं जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उन्होंने आके बोला कि हमें 1 घंटे का समय दीजिए, हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज की, हमें बोला कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, आप लोग यहाँ से धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से। हमने कहा कि हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं और हम सिर्फ उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी यहाँ आए हैं। अगर आप लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम तब तक उठेंगे नहीं। उन्होंने पूछताछ के लिए उन लोगों को बुलाया हुआ था थाने में। हमें आश्वासन दिया कि हम लोग उन लोगों को अभी गिरफ्तार कर रहे हैं, आप लोग 2 4 5 लोग जाइए और एक बार थाने में कंफर्म कर लीजिए कि वो लोग गिरफ्तार हैं। हम लोग थाने में गए, वहां देखा कि मौके पर नेहा जिंदल और गोस्वामी, ये जो लड़का है, दोनों वहां बैठे हुए थे और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आप लोग जाइए, धरना खत्म कर दीजिए, शांतिपूर्वक, कोई बवाल ना हो। सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, सब लोग घर पहुंच जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन रात को एक मैसेज चल जाता है कि गोस्वामी को और उस लड़की को, नेहा जिंदल को, छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने उसके घर वालों से कंफर्म किया और थाने में कंफर्म किया। एसीपी डीसीपी ने फोन उठाने बंद कर दिए। कंफर्म यही हुआ कि उन लोगों को छोड़ दिया गया है। एक नॉन अवेलेबल धाराओं में 306, 406 और 32 उस पर लगी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में कुछ लोग गए, हमारे साथी भी गए और कुछ लोग उसके परिवार के साथ वहां पहुंचे थाने में। वहां जाने के बाद में पुलिस वालों ने ऐसे दुर्व्यवहार किया कि जैसे मुलजिम अमन फैसला के घर वाले हों और उनके साथी हों। उनको धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया, डराया गया, धमकाया गया कि आप लोग यहाँ गुंडे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और कोई जवाब उन्होंने संतुष्ट पूर्वक नहीं दिया कि भाई क्यों किया, कैसे किया, क्यों छोड़ा। कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। हम लोग बार बार उन लोगों को बोलते रहे, एसीपी डीसीपी से मिले, कमिश्नर से भी मिले कुछ लोग जाकर, लेकिन कोई हल उस चीज में कोई निकला नहीं, कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। उसके घर वालों ने फिर एक डिसीजन लिया कि भाई 1 महीना 29 तारीख को हो जाएगा और जब तक अब हम लोग या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो हमारे साथ आप सभी लोग एकजुट होकर आओ। और लगभग सभी लोग अब आवाज उठा रहे हैं। 29 तारीख को फैसला लिया कि डंडे पर सभी लोग बैठेंगे और जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वहां से उठेंगे नहीं। तो ये एक मसला था, मामला था।
जैसे राहुल भाई, जैसे बताया जा रहा था अभी, सुमित गोस्वामी कुछ कंपनियों से, जो मेजर कंपनियों से चल रहा था और एग्रीमेंट भी है, तो बता रहे थे कि वहां पे उनका प्रेशर है पुलिस को लेकर कि जब तक शूटिंग चल रही है हमारे अभी गिरफ्तार ना करें, ऐसा वहाँ कुछ। मौके पे जब थाने में मैं भी था अंदर, और कुछ और 4-5 लोग भी थे। जिस दिन की ये घटना है, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहले दिन, तो वहाँ सच में सोनाटेक वाले और सोनी वाले उसके फेवर में वहाँ थे, जिनसे उस गोस्वामी का एग्रीमेंट हो रखा था। और वो लोग यही प्रयास कर रहे थे कि भाई इस मामले को जैसे भी करके यहीं खत्म कर दिया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि एक मोटा पैसा वहां से गया है, और ये वाजिब है, और होना भी शायद उन लोगों ने किया है ऐसा, कि तभी पुलिस का व्यवहार बदला है हम लोगों के प्रति और अमन फैसला के परिवार वालों के प्रति। या तो उन्होंने रिश्वत ली है, भाई सीधी सी अब दो ही चीजें हुई हैं, कि आप लोगों ने ऐसी नॉन अवेलेबल धाराओं में उनको छोड़ा क्यों, और छोड़ा है तो उसका रीजन सिर्फ यही है, दो ही चीज हो सकती है, या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है ऊपर से, या फिर उन लोगों ने कोई मोटा खासा अच्छा खासा पैसा लिया है, इसलिए वो इस केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लोग जागरूक ना होते और ये नौजवान इकट्ठा ना होते, ना तो उसकी एफआईआर होती। और अब दोबारा से जागरूक हो रहे हैं लोग, इस केस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें सीधा सीधा उन लोगों का हाथ है कि उन लोगों ने या तो पैसे खाए या पॉलिटिकल कोई प्रेशर है उनके ऊपर। अभी बीच में कुछ वीडियो आ रही थी कि जैसे कोई लोग वहां पे उनके घर पे जा रहे थे शोक सभा में, तो उनको भी रोका जा रहा था, गाड़ी की नंबर प्लेट देख के, नेवड़ा जी नंबर जी है, उधर लिखा हुआ जी है, जी। अभी रोका जा रहा था। अभी जिस दिन उसकी 13वीं थी, और आपने एक वीडियो भी देखी होगी, आप सभी लोगों ने, वायरल हो रही थी। 13वीं से पहले डीसीपी रात को उनके घर जाते हैं, आधी रात को, और वो जाकर उस अमन के घर वालों से बोलते हैं, जिन एक तो उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, और वो लोग 13वीं करने का अपना, उनका अगले दिन था हवन कार्यक्रम, तो डीसीपी एसीपी जाके वहां बोलता है कि तुम्हारे यहाँ क्या फंक्शन है कल का। भगवान ना करे कल को अगर उस डीसीपी का बच्चा, उसका अपना बेटा कोई ऐसे अगर ये कदम उठा लेता है, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है, तो क्या वो भी फंक्शन करेगा अपने यहाँ। और उससे पहले उसके घर के आसपास 13वीं वाले दिन उन लोगों ने डराया धमकाया, तो घर वालों को वो अलग, लेकिन उन्होंने इतनी फोर्स और पुलिस वहां लगा दी कि उसके घर तक किसी को जाने ही नहीं दिया। जैसे कि क्रिमिनल और या कोई आतंकवादी इस रोहिणी में बसता होगा, और उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया कॉलोनी को, किसी को वहां जाने ही नहीं देगा। माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी थे, और भी जितने लोग वहां पहुंचे थे, किसी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। और यही हो सकता है आगे भी पुलिस का रवैया रहे हम लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति। तो यही हो रहा है अभी तक, तो पुलिस पूरे से खुले से अभी गोस्वामी के देखो, साथ है। जो स्थानीय जो सांसद हैं भाजपा पार्टी से ही हैं सभी, तो किसी से बात हुई, रमेश भदौड़ी जी से किसी से बात हुई इस मामले में? देखिए, स्थानीय सांसदों, खुला नाम किसी का लेना बेकार है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो लोग अपने ट्वीट करते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, उन लोगों को पता है कि जन भावनाएं क्या चल रही हैं, नौजवान कितना परेशान है, इस कदम को लेकर चल रहे हैं। अगर भगवान न करे कोई होनी अनहोनी या किसी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, और किसी नौजवान का भविष्य अगर खराब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से इन नेताओं की होगी, जो हमारे समाज के स्थानीय सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, या पार्टी के हो, या विपक्ष पार्टी के हो, और खासकर से वो जो गुर्जर समाज से आते हैं। अगर लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं, अमन फैसला के लिए न्याय मांगने के लिए सड़क पर निकल रहे हैं, तो क्या उन लोगों को दिखता नहीं है कि ये हो क्या रहा है, लोग क्यों एकजुट हो रहे हैं। तो ये मजबूरी है, कारण है कि या तो ये समझ लीजिए कि वो लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं इस चीज से, या भाग रहे हैं, या वो भी किसी चीज के प्रेशर में है, ये उनका कारण है। वो लोग बता नहीं सकते, उनको फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो वो लोग समय दे नहीं पा रहे हैं। 2-3 बार अभी अमन फैसला के परिवार वालों ने प्रयास भी किया, कोशिश भी की मिलने की, लेकिन अभी तक किसी का कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। बल्कि कृष्ण पाल गुर्जर माननीय मंत्री जी, मैं खुला नाम लेता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती, उनसे 2-3 बार टाइम लेने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। आज सुबह 9 बजे का टाइम था, पता नहीं आज मिले या नहीं मिले। 3 दिन में टाइम मिला है। बाकी किसी भी नेता के कानों पर अभी तक कोई जूर रहेंगी नहीं है उनका। मतलब और सिर्फ इतना होता है कि वो लोग तो अपना कुर्ता पहन के वहां निकलते हैं, जहां देखते हैं भीड़ इकट्ठा है, वहां जाते हैं, 3-4 बजे भाषण दे के आ जाते हैं। अरे क्रेडिट कोई भी ले लो, लेकिन एक बच्चे को न्याय की लड़ाई है, न्याय तो मिले इस भाई को, चाहे कोई भी हो, किसी के हाथ से मिले। लेकिन अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी ने, या कोई पार्टी का लोग, बल्कि रफ्तार भाई सेलिब्रिटी थे, और अजय हुड्डा भाई थे, सारे लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके घर तक साथवा देने के लिए कोई अभी तक पहुंचा नहीं। तो उस दिन आपके साथ में सतेंद्र अवाना जी भी थे और काफी लोग थे आपके साथ में। तो जो भी बात हुई थी कि पहले कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हम हरियाणा जाएंगे, उसके गांव में जाएंगे, उसे
साथ लेके आएंगे। बाद में पुलिस ने अपने उसमें बीच बचाव कर दिया था। लेकिन जो है 29 तारीख का जो आयोजन है डीएनडी पे जाने का, और वहाँ पे क्या आयोजन है, धरना देने का है या जाम लगाने का, क्या आयोजन रहेगा? अभी फिलहाल वहां जाकर हम लोगों का जो एक 10-20-50 लोग जो एकजुट हुए हैं, और उन लोगों ने यही प्लान किया घर वालों के साथ बैठकर कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो घर वाले पहले से ही परेशान हैं, कि कोई कदम कोई भी ऐसा नौजवान भावुकता में आकर ऐसा ना उठा दे कि हमारी वजह से उन लोगों को और परेशानी झेलनी पड़े। अभी फिलहाल हमारी कोशिश उस दिन भी यही थी और आज भी यही है कि हम न्यायपालिका पे सब लोगों को भरोसा है और पूर्ण रूप से शायद न्याय मिले, यही उम्मीद है। और शांतिपूर्वक वहाँ अपनी बात शासन से, प्रशासन से कहने के लिए हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं। अब चाहे उसके लिए हमें डीएनडी बंद करना पड़े, चाहे डीएनडी के पास बैठना पड़े, आगे की रूपरेखा वहीं जाकर पता चलेगी कि आगे करना क्या है। तो उद्देश्य केवल अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का है ताकि आगे कार्रवाई हो सके। उद्देश्य हमारा यही है, हमारी मांग सिर्फ इतनी है और ये कहना है हम लोगों का कि वहाँ एक तो तत्काल रूप से उस एसीपी, डीसीपी और एसएचओ को इस केस से हटाया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। क्योंकि मेरा और सभी लोगों का ये मानना है, और आप भी शायद जितने लोग सुनेंगे आपके दर्शक, उनका भी ये मानना है कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अगर ऐसी केस में कोई उन लोगों की दुर्भावनाएं इस परिवार के साथ हैं जुड़ी हुई, वो लोग चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय ना मिले, तो उसमें वो भी पूर्ण रूप से अपराधी हैं। उन लोगों को तत्काल रूप से वहां से हटाया जाए, इस केस को ट्रांसफर किया जाए क्राइम ब्रांच के लिए या एसआईटी का गठन किया जाए और उन लोगों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाए। तो अभी जैसे बताया जा रहा है कि सुमित गोस्वामी जो अभी शूटिंग वगैरह भी चल रही है, उनकी कोई वीडियो वायरल भी हुई है कि अभी शूटिंग कर रहा है अपने वहाँ पे हरियाणा में। अभी सीधी आप सभी लोग देखते हैं, आप जितने भी लोग देखेंगे उन लोगों को भी पता है, और जिसको ना पता हो वो भी देख लेगा जाके इंस्टाग्राम आईडी पर सुमित गोस्वामी की। सुमित गोस्वामी जिस दिन से रिहा हुआ है, पहले तो उसने पब्लिक नहीं की हुई थी, लेकिन अब उसने पब्लिक कर दी अपनी आईडी, और उसने एक पावर शब्द का इस्तेमाल किया है अपनी आईडी में। और जो शूटिंग वो करता है उसमें वो स्पेशली गुर्जर समाज के पेज और गुर्जर जो अपने नौजवान भाई हैं, कई उन लोगों को टैग करता है। उसका दिखाने का और कहने का मतलब ये है कि आप लोग देख लीजिए कि मेरे कितनी पावर है, और तुम लोग चाहे 1000 इकट्ठा हो जाओ चाहे 10,000 इकट्ठा हो जाओ, गुर्जर समाज से उसकी अब सीधी सीधी लड़ाई लड़ने का मूड है। उसकी आईडी को देखकर यही लग रहा है फिलहाल तो। बाकी अब नौजवान जवाब देंगे उसकी बात का, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भगवान जाने। तो आखिरी में कुछ संदेश देना चाहेंगे जो 29 तारीख का जो आपका जो आयोजन है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई उस माँ के लिए, उस भाई के लिए जिसने एक गुहार लगाई थी समाज से, और उनका सिर्फ यही कहना था कि मैं तो मर रहा हूँ आज, लेकिन मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं, मेरे भाई मुझको न्याय दिलवाएंगे। और आज वही भाई अगर उसके साथ ना खड़े हों, गलत किया सही किया हमें नहीं मतलब, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो गलत था और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। क्योंकि खुला खुला चैलेंज गुर्जर समाज के लिए, लेकिन वहाँ 36 बिरादरी एकजुट हुई उसके लिए, उसको उन लोगों का बार बार धन्यवाद है। लेकिन एक लड़ाई बीच में छोड़ना और हार मान लेना ये बढ़ावा हो जाएगा सुमित गोस्वामी जैसे और लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पूरा प्रयास करें, कोशिश करें, अंतिम सांस तक लगे रहें। जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान जानेगा, जो होगा वो टाइम पे पता चलेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कानून अपना काम करे और वहाँ पूरी भीड़ जितने भी हो सकते हैं सभी लोग पहुंचे, क्योंकि एक जितनी पब्लिक वहाँ दिखेगी, जितने लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, उन लोगों से पुलिस पे प्रेशर आएगा, ऑटोमेटिकली लोगों की समझ में आएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस सब ऐसे बेवकूफ नहीं है, सबको जानकारी होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है पहले से गिरफ्तारी कर ले, दबाव में आए, जितना दबाव बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सभी ने अभी बात सुनी है राहुल भाई की भी, कि जो बता रहे हैं कि 29 तारीख को वहां पे जाएंगे डीएनडी पे, और इनका उद्देश्य केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, केवल ये चाहते हैं कि लोग जो जागरूक हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, अमन फैसला को न्याय दिलाना चाहते हैं, वही लोग वहां पे आए और अपनी बात रखें और प्रशासन तक वो बात पहुंचे। और जैसे कि बताया जा रहा है सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है। और इनकी मांग सीधी सीधी यही है कि इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए और जो भी मामला उन पर बनता है मुकदमा वो उस पर दर्ज किया जाए और उनको सजा दी जाए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये संदेश सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। धन्यवाद।